हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन 98 कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अगले लेक्चर को। लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 तक कर चुके थे, लेकिन समय के अभाव में पिछले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 58 को होल्ड किए थे। आज सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 58 हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 से आगे कंटिन्यू करेंगे। आइए बात करते हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 58 की, और क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि 40 लोग जिनमें पुरुष, महिला और बच्चे हैं के बीच में 1343 रुपए की राशि वितरित की गई है। ठीक है सर, समझिएगा। टोटल 40 लोग हैं और इन 40 लोगों के बीच में 1343 रुपया बांटा गया है। अब इन 40 लोग में कुछ पुरुष हैं, कुछ महिला हैं और कुछ बच्चे हैं। इन 40 लोग में कुछ पुरुष हैं, कुछ महिला हैं और कुछ बच्चे हैं, और इन्हीं 40 लोगों के बीच में 1343 रुपया बांटा गया है। ठीक है, आइए इसको हम लोग एक एक स्टेप समझते भी चलते हैं और इसको लिखते चलते हैं। पुरुष है, महिला है और बच्चे हैं। तो M फॉर मेल, F फॉर फीमेल और C फॉर चिल्ड्रन। समझिएगा, इनके बीच में कुल कितने रुपए बांटे गए हैं सर? 1343 रुपए बांटा गया है। पुरुष, महिला और बच्चे, इन तीनों को मिलाकर 1343 रुपया दिया गया है। मतलब 1343 रुपया में से कुछ रुपया पुरुषों के बीच बांटा गया है, 1343 रुपया में से कुछ रुपया महिलाओं के बीच बांटा गया है, और जो शेष राशि है वो इन बच्चों के बीच में बांटा गया है। अब इनको 1343 में से कुछ पुरुषों को मिला है, कुछ महिलाओं को मिला है और कुछ बच्चों को मिला है, ये बोला गया है। तो यहां पर आपको दिया गया है कि 1343 रुपए में से पुरुष, महिला और बच्चों को कितना कितना रुपया मिला, और जितना रुपया पुरुषों को मिला, जितना रुपया महिलाओं को मिला, जितना रुपया बच्चों को मिला, वो लिखकर और उसके बाद इनको काट दिया गया है, और काट कर उसके बाद अनुपात लिखा गया है 35:26:18। ये बात आप समझे कि नहीं समझे? समझिए सर, टोटल 40 गो लोग हैं, 40 गो लोग, उन 40 लोग में से कुछ पुरुष है, कुछ महिला है और कुछ बच्चा है, और इन 40 लोग के बीच में 1343 रुपया बांटा गया है। तो 1343 रुपया में से कुछ रुपया पुरुषों के बीच में बांटा गया। हम एक पुरुष की बात नहीं कर रहे, प्रत्येक पुरुष की बात कर रहे हैं। मतलब सब पुरुष को मिलाकर इसमें से कुछ रुपया दिया गया है। उसके बाद इसी में से कुछ रुपया महिलाओं के बीच में बांट दिया गया है, और इसी में से जो रुपया बच जा रहा है वो बच्चों के बीच में बांट दिया गया है। तो कुल पुरुष जितने भी हैं, 40 में से कुल पुरुष जितने भी हैं, उनके बीच में जितना रुपया बांटा गया उसको यहां लिखा गया। 40 लोग में से जितनी भी महिलाएं हैं, उनके बीच में जितना रुपया बांटा गया उसको यहां लिखा गया। और 40 में से जितने भी बच्चे हैं, 40 लोग में से जितने भी बच्चे हैं, उन लोगों को जितना रुपया बांटा गया उसको यहां लिखा गया, और उसके बाद इसको काट दिया गया। तो काटने के बाद 35:26:18 आया। ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये हो गया सर पुरुष, महिला और बच्चे के बीच बांटी गई राशियों का अनुपात, राशियों का अनुपात ये हो गया। ठीक है, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के बीच में बांटी गई राशियों का अनुपात ये हो गया। अब देखो आगे क्वेश्चन पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है कि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे के बीच एक बच्चे की राशि का अनुपात 7:13:6 है। ठीक है, 7:13:6 है। अब समझना, ये रेशियो किसका था? जितने भी पुरुष थे उन सबको मिलाकर जितना रुपया दिया गया है, जितनी महिलाएं थी उन सबको मिलाकर जितना रुपया दिया गया, जितने बच्चे थे उन सबको रुपया जितना दिया गया, उनका अनुपात है। उनके
पुरुषों, महिलाओं और बच्चों में बांटे गए रुपयों का अनुपात है, रुपयों का अनुपात है। और ये जो है ये कुल मिलाकर किसके बराबर होना चाहिए सर? 1343, क्योंकि 1343 रुपया को ही इन लोगों के बीच में बांटा गया है। अब अगला जो स्टेटमेंट दिया ना, बोला है कि एक पुरुष को कितना रुपया दिया गया है ना, एक पुरुष को, प्रत्येक व्यक्ति को दी गई राशि का अनुपात, राशि का अनुपात। अब प्रत्येक व्यक्ति को दी गई राशि का अनुपात दिया गया है। जैसे एक व्यक्ति को कितना रुपया दिया गया वो यहां लिखा है, टोटल जितना भी पुरुष थे उनमें से एक पुरुष को कितना रुपया दिया गया उसको यहां लिखा गया, उनमें से एक महिला को कितना रुपया दिया गया उसको यहां लिखा, और एक बच्चा को कितना रुपया दिया गया उसको यहां लिखा है। मतलब टोटल जितना भी 40 में से पुरुष है उनमें से एक पुरुष को जितना दिया गया है, टोटल जितना महिला है उसमें से एक महिला को जितना दिया गया है, और टोटल जितना बच्चा है उसमें से एक बच्चा को जितना दिया गया है, उस रुपया को लिखकर इसको काट दिया गया था। काटने के बाद इन लोग का कितना कितना बच रहा है? 7:13:6, 7:13:6 मतलब एक पुरुष को, जितना भी पुरुष था उसमें से एक पुरुष को जितना रुपया मिला, एक महिला को जितना रुपया मिला, और जितना भी बच्चा था उसमें एक बच्चा को जितना रुपया मिला, उनको लिख कर काट दिया गया। तो उसका अनुपात दिया गया 7:13:6, 7:13:6। ठीक है, अब आगे पढ़िए क्या बोल रहा है। कह रहा है तो बताइए प्रत्येक बच्चा को कितना धन प्राप्त हो रहा है, एक बच्चा को कितना रुपया प्राप्त हो रहा है, एक बच्चा को, ये आपसे पूछ रहा है एक बच्चा को कितना रुपया प्राप्त हो रहा है। अच्छा, पहले हम लोग निकालते हैं कि टोटल पुरुष का एगो है, टोटल महिला का एगो है, और टोटल बच्चा का एगो है। पहले ही निकालिए। जैसे हम आपसे बोले कि टोटल 500 रुपया है, टोटल 500 रुपया है, कुल 500 रुपया है, और इस 500 रुपया में से प्रत्येक व्यक्ति को 50 रुपया देना है, प्रत्येक व्यक्ति को 50 रुपया देना है। हमें नहीं पता कि कितना व्यक्ति है, हमें नहीं पता कितना व्यक्ति है। अगर 500 रुपया टोटल है और एक व्यक्ति को आप 50 रुपया दे रहे हैं, तो आप इस 500 रुपया को कितना लोगों के बीच में बांटिएगा बता सकते हैं? टोटल 500 रुपया है और एक व्यक्ति को आप 50 रुपया दे रहे हैं, तो आप इस 500 रुपया को कितना लोगों के बीच में बांटिएगा? 10 लोगों के बीच में बांटिएगा। ठीक उसी तरीके से जरा यहां पर आप पता करिए कि टोटल जितना भी पुरुष है उन पुरुषों के बीच में 35 रुपया को बांटा गया है, 35 रुपया को, जिसमें से एक पुरुष को 7 रुपया दिया जा रहा है। तो टोटल क्या को पुरुष आप नहीं बता सकते हैं। टोटल 500 रुपया है जिसमें से एक व्यक्ति को 50 रुपया दिया जा रहा है, तो टोटल क्या व्यक्ति को 500 रुपया के बीच में बांटा गया होगा। इससे पता चल जाएगा कि टोटल व्यक्ति क्या वो है। ठीक उसी प्रकार टोटल पुरुष जितना भी थे उनमें जितना भी पुरुष थे उनमें सबको मिलाकर 35 रुपया दिया गया अनुपात में, और एक को 7 रुपया दिया गया। तो आप बता सकते हैं कि टोटल व्यक्ति कितना है। टोटल 35 रुपया है, टोटल 35 रुपया है जो पुरुषों के बीच में बांटा गया है, और उसमें से एक पुरुष को दिया गया है 7 रुपया। तो आप बता सकते हैं कि अब टोटल पुरुषों की संख्या कितनी है, मतलब इस 35 रुपया को 7 के हिसाब से कितना लोग के बीच में बांटा गया होगा? तो 5 लोग के बीच में बांटा गया होगा। ये समझ रहे हैं आप बात? समझ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से टोटल 26 रुपया है जो महिलाओं के बीच में बांटा गया है, और एक महिला को दिया गया है 13 रुपया। तो टोटल कितना महिलाओं के बीच में बांटा गया होगा? तो 2 महिला के बीच में। ये सब अनुपात में चल रहा है क्योंकि सब डेटा अनुपात का है। टोटल 18 रुपया को बच्चों के बीच में बांटा गया है, एक बच्चा को दिया गया है 6 रुपया। तो टोटल क्या बच्चों के बीच में बांटा गया होगा? 3 बच्चों के बीच में, 3 बच्चों के बीच में बांटा गया होगा। मतलब बच्चों की संख्या 3 हो गई, अनुपात में 3 हो गई। अब ये क्या निकल गया सर? ये निकल गया हमें, ये निकल गया संख्या। किसका संख्या निकल गया सर? व्यक्तियों का, मतलब लोगों का संख्या निकल गया। मेल अनुपात में 5 है, तब फीमेल अनुपात में 2 है, तब बच्चा अनुपात में 3 है। अब कुल मिलाकर अनुपात में कितना हो रहा है देखिए, 5:2:3, 5 और 2 7 और 3 कितना हो जाएगा सर? 10। टोटल मिला के व्यक्ति लोग कै गो हो गया? 10 गो। क्वेश्चन कह रहा है 10 गो नहीं हुआ है, 10 गो नहीं है सर। ये कितना है सर? टोटल 80 गो है, 80 गो, 80 नहीं 40 बोला है ना। टोटल व्यक्ति क्या है? 40 गो है, 40 गो। कितना गुणा पर सर? 4 गुणा पर। तो टोटल बच्चों की संख्या भी यहाँ पर 3 ना होकर सर 4 गुणा पर कितनी हो जाएगी? तो बोलेंगे कि 12।
ठीक उसी प्रकार महिलाओं की संख्या भी 2 ना होकर 4 गुना पर कितनी हो जाएगी सर? 8। ठीक उसी प्रकार पुरुषों की संख्या भी 5 ना होकर 4 गुना पर कितनी हो जाएगी सर? तब बोलेंगे 20। 20 हो जाएगी। 20 इतना दिख जाएगा, हाँ दिख जाएगा ना? तो कितना हो जाएगा सर? 20 हो जाएगा। तो अब कुल पुरुष पता चल गया कै गो है? 20। कुल महिला कै गो है? 8 गो। और कुल बच्चा कै गो है? 12 गो। ये हमको पता चल गया, ये हमको पता चल गया सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछा है कि एगो पुरुष क्या बोला है? प्रत्येक बच्चा को, ये बोला हमसे बोला है कि प्रत्येक बच्चा को कितना रुपया मिला, हमसे ये बोला है। आइए यहां पर थोड़ा सा और बात को समझिएगा, इतना तो अब बता दिए, अब थोड़ा सा और बात को समझिए। पुरुषों के बीच में 35 रुपया, महिलाओं के बीच में 26 रुपया और बच्चों के बीच में 18 रुपया को बांटा गया है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर ये निकालने का प्रयास कर रहे हैं, कि कुल कै रुपया पुरुषों के बीच में बांटा गया, कुल कै रुपया महिलाओं के बीच में बांटा गया, कुल कै रुपया बच्चों के बीच में बांटा गया है। तो टोटल महिला, पुरुष और बच्चों के बीच में मिलाकर कितना रुपया को बांटा गया था? पुरुष, महिला और बच्चों को मिलाकर कितना रुपया का बांटा गया था? तो 1343 रुपया को बांटा गया, यही तो बांटा गया है। तो यहाँ पर अनुपात में टोटल कितना रुपया हो रहा है? तो बोलेंगे 30, 20, 50 और 10 60, 60 और 5 65 और 6 71 और 8 79। अनुपात में टोटल 79 रुपया हो रहा है। क्वेश्चन करा 79 रुपया नहीं बांटा गया सबके बीच में, बांटा कितना गया है सर? 1343 रुपया बांटा गया। कितना गुना पर? तो बोलेंगे सर 17 गुना पर। मतलब 79 में 17 से गुणा करेंगे तो 1343 आएगा। तो अब आप बता सकते हैं कि टोटल, पहले महिला उसके बाद बच्चा, टोटल बच्चों के बीच में कितना रुपया बांटा गया, टोटल महिलाओं के बीच में कितना रुपया बांटा गया, टोटल पुरुषों के बीच में कितना रुपया बांटा गया। ये अब आप ओरिजिनल वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम सबका निकाल कर करेंगे क्या? हमसे तो बच्चा वाला पूछा है ना। तो बोलेंगे सर बच्चा वाला अनुपात में 18 रुपया बच्चों के बीच में बांटा गया है, लेकिन एक्चुअल में बताना होगा तो 18 × 17 इतना रुपया सर बच्चों के बीच में बांटा गया है। अब टोटल बच्चों की संख्या कितनी है सर? 12। टोटल बच्चों की संख्या 12 है, यानी 12 बच्चों के बीच में इतना रुपया बांटा गया है। 18 × 17 रुपया बांटा गया है 12 बच्चों के बीच में, 18 × 17 रुपया बांटा गया है। तो आपसे बोला प्रत्येक बच्चा को कितना मिला, माने एक बच्चा को कितना रुपया मिला। तो 12 बच्चा को अगर इतना रुपया, तो एक बच्चा को कितना मिला है नहीं बता देंगे। 18 × 17, अब बटा में 12 नीचे आ जाएगा। सॉल्व कर दीजिए। 6 दूना 18, सॉरी 6 दूना 12 और 6 तिया 18, कितना हो गया सर? 17 तिया 51, 51 बटा में 2, 51 बटा में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 25.5 रुपया। मतलब एक बच्चा को कितना रुपया दिया जा रहा है सर? 25.5 रुपया दिया जा रहा है, जो कि आपके किस ऑप्शन में है सर? ऑप्शन नंबर ई में है। ऑप्शन नंबर ई में है सर 25.5 रुपया। 25.5 रुपया एक बच्चा को दिया जा रहा है। 25.5 रुपया एक बच्चा को दिया जा रहा है। एक बार इसको समझे, फिर हम इसको आपको दोबारा समझाते हैं। एक बार और समझ लीजिए सर, देखिए एक बार और समझ लीजिए, सुनिए। टोटल लोग कितना है सर? 40 लोग है। उन 40 लोग में से कुछ पुरुष है, कुछ महिला है और कुछ बच्चा है। और इन 40 लोगों के बीच में 1343 रुपया को बांटा जा रहा है। इन 40 लोगों के बीच में 1343 रुपया को बांटा जा रहा है। 1343 रुपया को बांटा जा रहा है। अब इसी 1343 रुपया में से कुछ रुपया पुरुषों के बीच में बांटा गया, कुछ रुपया महिलाओं के बीच में बांटा गया, कुछ रुपया बच्चों के बीच में बांटा गया। और उसके बाद जितना जितना रुपया इन लोगों के बीच में बांटा गया, उसी का अनुपात काट कर बना दिया गया 35 × 26 × 18। ठीक है, मतलब अनुपात में कुल पुरुषों को मिलाकर 35 रुपया मिला है, महिलाओं को 26 रुपया, तब बच्चों को 18 रुपया अनुपात में। अब जितने भी पुरुष हैं उनमें से प्रत्येक पुरुष को कितना कितना रुपया मिला है, उसका अनुपात दिया गया है। प्रत्येक पुरुष को, जितना भी पुरुष होगा उसमें से प्रत्येक पुरुष को जितना रुपया मिला, प्रत्येक महिला को जितना रुपया मिला और प्रत्येक बच्चों को जितना रुपया मिला, उसको यहाँ लिख कर उसके बाद उसको काट दिया गया अनुपात में। तो आया 7:13:6। ये क्वेश्चन में बोल के रखा है। तब प्रत्येक पुरुष को, जितना भी पुरुष है उसमें से प्रत्येक पुरुष को अनुपात में 7 रुपया, जितनी भी महिला है उसमें से प्रत्येक महिला को अनुपात में 13 रुपया,
जितने भी बच्चे हैं उसमें से प्रत्येक बच्चे को अनुपात में 6 रुपया। अब हम ये पता करने जा रहे हैं कि टोटल पुरुष कितने हैं, टोटल महिलाएं कितनी हैं और टोटल बच्चे कितने हैं, है ना, ये हम पता करने जा रहे हैं। तो हमने कहा सर 35 रुपया को बांटा गया है पुरुषों के बीच और एक पुरुष को दिया गया है 7 रुपया, तो टोटल कितना पुरुष होगा भाई? 35 रुपया टोटल पुरुषों के बीच में बांटा गया है, जिसमें से एक पुरुष को 7 दिया जा रहा है। 35 रुपया टोटल है, एक पुरुष को 7 को दिया जा रहा है, तो 7 के हिसाब से 35 रुपया में कै आदमी का हिस्सा लगेगा? तो 5 आदमी का, मतलब टोटल आदमी कै गो है? 5 गो है, पुरुष 5 गो है। महिलाओं के बीच में 26 रुपया बांटा गया अनुपात में, और एक महिला को दिया जा रहा है सर 13 रुपया। भाई अगर टोटल 26 रुपया है, एक आदमी को 13 रुपया देना है, तो इस तरीके से कै गो आदमी को पैसा दे पाएंगे? 2 गो। इसका मतलब महिला कै गो है? 2 गो, अनुपात में, ओरिजिनल नहीं अनुपात में। इसके बाद बच्चों के बीच में टोटल 18 रुपया को बांटा जाना, 18 रुपया को। अब इस 18 रुपया में एक बच्चा का 6 रुपया हिस्सा है, एक बच्चा का 6 रुपया हिस्सा है, तो 18 रुपया में 6 का कै गो भाग लगेगा? 6 करके कै गो लोग के बीच में बांटा जाएगा? 18 रुपया को बांटना है और एक आदमी को 6 रुपया देना है, तो कै आदमी में बटेगा? तो कहेंगे 3 आदमी में बटेगा सर, 3 आदमी में। मतलब अनुपात में बच्चा कै गो हो गया? 3 गो। महिला कै गो हो गया? 2 गो। और पुरुष कै गो हो गया सर? 5 गो। अब अनुपात में टोटल लोगों की संख्या देखी गई तो 10, लेकिन क्वेश्चन में शुरुआत में ही बोल के रखा है कि अनुपात में कुल ओरिजिनल में कुल लोगों की संख्या 40 है, तो 10 ना होकर 40 है सर 4 गुना पर। तो बच्चों की संख्या भी आपकी 3 ना होकर 4 गुना पर 12 हो जाएगी, महिलाओं की संख्या भी 2 ना होकर 4 गुना पर 8 हो जाएगी, पुरुषों की संख्या भी 5 ना होकर 4 गुना पर 20 हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है सर। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि पुरुष महिला और बच्चों की संख्या ज्ञात करिए, तो यहाँ पर आप निकाल सकते थे पुरुष की संख्या 20, बच्चों की संख्या 12 और महिलाओं की संख्या 8। ये आप ऐसे निकाल सकते, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा। हमसे ये पूछा है कि एक पुरुष या एक महिला या एक बच्चा, इस तरीके से सवाल पूछा है कि प्रत्येक को कितना कितना रुपया मिल रहा है, रुपया कितना कितना रुपया मिल रहा है, ये वाला डेटा हमसे पूछा गया है। तो उसमें बच्चा वाला पूछा गया है कि प्रत्येक बच्चा को कितना रुपया मिल रहा है, ये वाला मान आपसे पूछा गया है, ये वाला मान, ये। तो इसका मान हम लोग निकाल देंगे ना। देखिए पुरुष महिला और बच्चों के बीच में 1343 रुपया को बांटा गया है, जिसमें पुरुषों के बीच में 35, महिलाओं के बीच में 26 और बच्चों के बीच में 18 बांटा गया। तो अनुपात में टोटल कितना रुपया बांटा गया? 79 रुपया। लेकिन एक्चुअल में टोटल कितना रुपया इन लोगों के बीच में बांटा गया? 1343। तो 79 नहीं, 1343 17 गुना पर। तो अब आप यहां से ये बता सकते हैं कि पुरुषों के बीच में कितना बांटा गया था एक्चुअल में, महिलाओं के बीच में कितना बांटा गया था और बच्चों के बीच में कितना बांटा गया था। ये एक्चुअल में, ओरिजिनल वाला आप बता सकते हैं। तो हमसे तो ये पूछा है कि सिर्फ एक बच्चा को कितना मिला, तो हम सिर्फ बच्चा वाला निकाल ले रहे हैं कि टोटल बच्चों के बीच में कितना बांटा गया। अनुपात में 18, लेकिन एक्चुअल में 17 गुना पर 18 into 17 रुपया बांटा गया होगा बच्चों के बीच में। तो अब टोटल बच्चे कितने हैं? 12। तो 12 बच्चों के बीच में 18 into 17 रुपया बांटा गया, तो एक बच्चा के बीच में कितना बांटा जाएगा? 25.5 रुपया। 25.5 रुपया। अब क्लियर हुआ सर? अब एकदम क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे बढ़े ना, आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अब देखिए हम लोग का 58 छूटा था, 59 और 60 जो है हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। अब 61 से कंटिन्यू करेंगे। आइए सर। ये अच्छा सवाल था, ये सब आपके मेंस लेवल के सवाल है भाई। चलो आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 59 60 हो चुका है। अब आते हैं 61 से, लेकिन हम बता रहे हैं आपको कैसे इसमें सीक्वेंस में करा रहे हैं सब, लेकिन थोड़ा सा हम इधर उधर करके कराएंगे। ठीक है, तो 61 को भी होल्ड करते हैं, 62 को होल्ड करते हैं, हम आते हैं 63 पर। ध्यान से सुनना, 60 तक कंप्लीट है, 60 के बाद हम 63 पर आ रहे हैं। 63 के बाद बताएंगे 61 नंबर, और 61 के बाद बताएंगे 62, अब तब बताएंगे 64। समझ रहे हैं हम कैसे बता रहे हैं? पहले 63, उसके बाद 61, उसके बाद 62, उसके बाद 64, ऐसे लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 63 नंबर। 63 नंबर, क्वेश्चन नंबर 63। आओ भैया पढ़ो। करा किसी सैन्य दल में युद्ध से पहले ऑफिसर तथा सिपाहियों की संख्या का अनुपात 4:43 था। युद्ध के दौरान 8 ऑफिसर मारे गए तथा 7 सिपाही और भर्ती हुए, जिसके बाद ऑफिसर तथा सिपाही की संख्या का अनुपात 2:23 हो गया। तो युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या बताइए। बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। पहले हम आपको क्वेश्चन को लिखना सिखाते हैं, कैसे लिखेंगे। ऐसा आप किए हैं, इसको बनाना है क्रॉस मेथड से। क्रॉस मेथड, आप क्रॉस मेथड पुराना मेथड हो गया है,
इसीलिए बोले थे क्रॉस मेथड पर ध्यान देने के लिए। कह रहा किसी सैन्य दल में युद्ध से पहले ऑफिसर तथा सिपाहियों की संख्या का अनुपात 4:43 था। युद्ध से पहले ऑफिसर और सिपाही का सोल्जर, ओ फॉर ऑफिसर, एस फॉर सोल्जर, सिपाही। तो युद्ध से पहले बोला है, युद्ध से पहले ऑफिसर तथा सिपाहियों की संख्या का जो अनुपात है वो 4:43 है, 4:43। कह रहा है कि युद्ध के दौरान 8 ऑफिसर मारे गए। युद्ध के दौरान 8 गो ऑफिसर मारा गया। ऑफिसर में से 8 गो ऑफिसर क्या हो गया सर? मारा गया। ठीक है, युद्ध के दौरान 8 गो ऑफिसर सर मारा गया, 8 गो ऑफिसर मारा गया, तो माइनस में लिखेंगे। और 7 सिपाही और भर्ती हो गए, 7 गो सिपाही को और भर्ती किया गया सर, 7 गो सिपाही को और भर्ती किया गया। ठीक है सर, फिर आगे पढ़िए। कह रहा है कि ऐसा करने के बाद ऑफिसर तथा सिपाही की संख्या का अनुपात 2:23 हो गया। ऐसा करने के बाद ऑफिसर तथा सिपाहियों की संख्या का अनुपात 2:23 हो गया। यही बोला है ना। युद्ध के दौरान 8 ऑफिसर मारे गए और 7 सिपाही भर्ती हुए, जिसके बाद ऑफिसर तथा सिपाहियों की संख्या का अनुपात कितना हो गया सर? 2:23। तो युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या बताइए। यही ना है युद्ध के बाद वाली सिपाहियों की संख्या। युद्ध के बाद ये देखो, जैसे क्वेश्चन बोला है ना वैसे हम लिखे हैं, जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे हम लिखे हैं। लिखने का तरीका बोल रहा है कि एक युद्ध हुआ, युद्ध में कुछ ऑफिसर हैं, कुछ सिपाही है। तो युद्ध से पहले 4 अनुपात में ऑफिसर थे और 43 अनुपात में 43 सिपाही थे। अब युद्ध के दौरान क्या हुआ कि 8 ऑफिसर मारे गए और 7 सिपाहियों को और भर्ती किया गया। इसके बाद युद्ध के बाद जो इनकी संख्या का अनुपात बन रहा है वो 2:23 बन रहा है। माने ऑफिसर अनुपात में 23 तो सोल्जर अनुपात में, ऑफिसर अनुपात में 2 तो सोल्जर अनुपात में 23। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या है? युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या है? युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या है? अब हम आपको पिछले क्लास में एक बात समझाए थे, अगर क्वेश्चन नंबर 59 और 60 को अगर आप ध्यान से देखे हो तो उसमें हम एक बात समझाए थे। उसमें हम ये समझाए थे कि जिसका मान निकालना है उसको ऊपर रखो। युद्ध के बाद वाला मान निकालना है तो युद्ध वाले को ऊपर, अगर युद्ध के पहले वाले डेटा का मान निकालना है तो युद्ध के पहले वाले डेटा को ऊपर। अब देखो आपसे पूछा क्या है, बोल रहा है युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या बताइए। युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या बताइए, मतलब इस डेटा को आपको कहां रखना पड़ेगा? ऊपर रखना पड़ेगा। इस वाले डेटा को आपको ऊपर रखना है, इस वाले डेटा को ऊपर रखना है। ठीक है, तो रखिए इसको ऊपर, इसको ऊपर रखिए। अब हम कह रहे हैं कि हम क्वेश्चन को लिखने का तरीका बस बताए थे। तरीका मतलब क्या क्वेश्चन बोला है उस डेटा को हम हूबहू लिख दिए। लेकिन अब आप होशियार हैं, आप क्या करेंगे? आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप क्वेश्चन में पढ़िएगा लास्ट में पूछा क्या है। बोला युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या है, तो युद्ध के बाद वाला डेटा को ऊपर रखिएगा और युद्ध के पहले वाला डेटा को नीचे रखिएगा उसी टाइम। है ना कि पहले लिख रहे हैं, उतना लिखने के बाद, इतना लिखने के बाद फिर एक बार और डेटा लिख रहे हैं जिसमें इसको ऊपर कर रहे हैं, इसको नीचे कर रहे हैं। नहीं, क्वेश्चन पढ़ने के दौरान ही वैसा कर देना। हम ऐसा क्यों ऐसे लिखे? अभी हम इसलिए लिखे ताकि क्वेश्चन का जो डेटा है वो हम आपको समझा सके। अब हम जो बना रहे हैं ये ऐसे क्वेश्चन को बनाना है, ये तो लिखना ही नहीं है आपको, ये तो लिखना ही नहीं है। हम अब बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन को, कैसे बनाना है वो देखिए। आपको लास्ट में पढ़ना पड़ेगा पूछा किसका डेटा है, पूछा किसका है। वो बोला युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या, तो युद्ध के बाद वाला डेटा को ऊपर लिखना है डायरेक्ट, युद्ध के बाद। ऐसे नहीं बनाना है क्वेश्चन को, लिखना ही नहीं है, हम बस समझाने के लिए लिखे हैं। युद्ध के बाद वाला डेटा को ऊपर लिखना है, युद्ध के बाद वाला डेटा को ऊपर लिखना है। ऑफिसर तथा सिपाहियों की संख्या, युद्ध के बाद वाला डेटा कितना है सर? 2:23, 2:23। बोल रहा है कि युद्ध के दौरान 8 ऑफिसर मारे गए हैं और 7 सिपाही भर्ती किए गए हैं। ठीक है, और युद्ध के पहले वाले डेटा को नीचे लिखना है। अब आप समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों है? जिसका मान निकालना है उसको ऊपर, उसको ऊपर, और जिसका नहीं निकालना है उसको नीचे कर दो। ये 59 और 60 नंबर क्वेश्चन में हम समझाए। तो युद्ध के पहले जो सिपाही और ऑफिसर की संख्याओं का अनुपात है, तो ऑफिसर का 4 है और सिपाही का कितना है सर? 43। सिपाही का 43। अब बस सॉल्व कर दिए। क्रॉस मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है? इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। सॉल्व करिए, इसका गुणा इसके साथ करके यहाँ लिखते हैं। 43 गुना कितना हो गया सर? 86। और फिर इसका सॉल्व करिए, 23 तो कितना हो गया सर? 92। और इसका अंतर लिखा जाता है, अंतर, तो अंतर लिख दिए। 92 में से 86 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। फिर यहाँ लिखिए 8 त्रिक 24 की 4 हासिल 2,
फिर 8 चौक 32 और 2 कितना आ जाएगा सर 34, 344, 344 और यह माइनस में 43 इंटू माइनस का 8 किया है। अब यहां पर करेंगे 7 चौक 28, तो ये प्लस का हो गया, प्लस का 28। अब हम आपको एक चीज समझाए हैं, याद करो, हम आपको एक चीज समझाए हैं कि जब सेम साइन रहता है तब उस स्थिति में घटता है, जब सेम साइन रहता है तो उस स्थिति में घटता है, और जब अपोजिट साइन रहता है माने एगो प्लस और एगो माइनस तब उस स्थिति में जुटता है, चाहे एगो माइनस एगो प्लस तो उस स्थिति में जुटता है। याद है ना, क्रॉस मेथड में बताए थे, सेम साइन रहेगा तो घटेगा, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस माइनस, और अपोजिट साइन रहेगा तो जुटेगा। यहाँ पर बोलो अपोजिट साइन है ना, अपोजिट साइन एगो माइनस में एगो प्लस में है, तो इसको क्या करो, जोड़ दो, जोड़ दो। यहाँ पर हम आपको बताए थे तो जोड़ दो, 4 और 8 12 की 2 हासिल 1, फिर 4 और 2 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा सर 7, और ये 3 है तो 3 कितना हो गया सर 372, 372। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, एगो आया है अनुपात में 6 और एगो आया है कितना सर 372, 372 यही ना है। अब इसी को तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 6 एकम 6, फिर 6 का 36, 1 बचा 6 दूना 12, यही ना बचा। अब डेटा किसका पूछा, युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या, इसका मान पूछा, तो बोलेंगे 1 नहीं 23, कितना गुना पर सर 23 गुना पर। तो युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या निकालनी है तो ये भी कितना गुना पर हो जाएगा सर 23 गुना पर हो जाएगा, 23 गुना पर। तो निकाल दीजिए, 62 में 23 से गुना कर दीजिए, 62 में सर 23 से गुना। अच्छा, 2 अंकों की संख्या का गुना करना हम सिखाए हैं आप लोगों को, याद है। ऐसे हालांकि 23 का पहाड़ा पर किसी को कर सकते हैं, लेकिन हम एक बार बता देते हैं आप लोगों को। 62 में किसका गुना करना है सर 23 का, यहाँ बताते हैं 62 में किसका गुना करना है 23 का, 23 का। एक बार और रिवाइज करा देते हैं, हम आप लोगों को बताए हैं कैसे गुना किया जाता है सर। इसका गुना इसके साथ, 3 छक 18, फिर इसका गुना इसके साथ करना है, इसका गुना इसके साथ, 2 दूनी के 4, ऐसे करते हैं हम लोग। अब लिखते कैसे हैं, नीचे कैसे लिखते हैं, बोलेंगे 2 3 6 तो लिख दिए 6। अब इसके बाद इसको जोड़ा जाता है, 18 और 4 कितना हो गया सर 22, तब 22 का 2 लिखेंगे और हासिल कितना बच गया सर 2। इसके बाद इसका और इसका गुना, 6 दूना 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा सर 14, 1400 कितना हो गया सर 26, तो ये आ गया सर 1426, 1426 है ना। तो इसको आप ऐसे गुना कर सकते हैं, हम आपको सिखाएंगे गुना करना, एक बार और करा देते हैं। देखो 62 में किसका गुना करना है 23 का, 23 का। तो सबसे पहले इसको 2 3 6, फिर ऐसे 3 छक 18, फिर 2 दूनी के 4, अब इसको जोड़ते हैं 18 और 4 22, अब 22 का 2 कैरी फॉरवर्ड होगा 2, 6 दूना 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, 1426। तो बताइए सिपाहियों की संख्या युद्ध के बाद कितनी थी, युद्ध के बाद 1426 थी। किस ऑप्शन में लिखा हुआ है सर, बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, एकदम क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। एक बार इसको चेक कर लेंगे आप लोग, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। आपको क्वेश्चन, हम क्वेश्चन का डेटा समझाए थे कि क्वेश्चन में दिया क्या है, लेकिन आपको लिखने के टाइम ये नहीं लिखना है ना, पहले ये लिख रहे हैं उसके बाद ये लिख रहे हैं, नहीं। हम आपको बोले कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, लास्ट में ये देख लेना। क्वेश्चन में पूछा है कि युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या, तो युद्ध के बाद वाला डेटा ऊपर और पहले वाला नीचे, जो डेटा पूछ रहा है उसको ऊपर रखना है। तो युद्ध के बाद वाला पूछा तो युद्ध के बाद वाला को ऊपर रख देंगे, कहानी खत्म। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने पर, क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 सर, क्वेश्चन नंबर 61 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 61 पे आइए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 भी ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अजय और बीना की आय का अनुपात 5:4 है और उनके खर्च का अनुपात 6:5 है। यदि बचत का अनुपात 7:5 है तो अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। देखो क्वेश्चन यही है, इसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है कि ओरिजिनल वैल्यू इसमें नहीं दिया है। जैसे बोलता था ना इसमें, देखो इसमें बोला था ना कि 8 मारे गए और 7 और भर्ती हुए, ऐसे बोला ना, ये ओरिजिनल डेटा है। लेकिन इसमें ओरिजिनल डेटा नहीं दिया है, इसमें बोला है कि बचत कर रहा है लेकिन 7:5 के अनुपात में कर रहा है। वो जो दिया है ना बचत वाला डेटा, जो यहाँ पर आप लोग लिखते हैं यहाँ पर ये वाला,
तो ये भी अनुपात में दिया, अभी तक ये अनुपात में नहीं देता था। अच्छा, अगर कहीं भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं दिया है तो आपसे ओरिजिनल वैल्यू पूछेगा भी नहीं, आपसे प्रतिशत में मान पूछा, और प्रतिशत में मान बताने के लिए ओरिजिनल वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती है। चलो देखो हम क्वेश्चन बताते हैं, आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि अजय और बीना की आय का अनुपात 5:4 है। एक है अजय और एक है बीना। तो अजय और बीना की जो आय का अनुपात है, आय का जो अनुपात है वो कितना है सर? अजय और बीना की आय का अनुपात जो है वो 5:4 है, 5:4 है। फिर बोला उनके खर्च का अनुपात 6:5 है, उनके खर्च का जो अनुपात है वो 6:5 है। खर्च का जो अनुपात है, खर्च का अनुपात वो 6:5 है। और बोला यदि उनकी बचत का अनुपात, ऐसे ही तो लिखते हैं हम लोग, यदि उनकी बचत का जो अनुपात है वो 7:5 है, 7:5 है। तो बताइए कि अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है? 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 कितना प्रतिशत बचाता है? अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है? अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है माने उसका आय कहां रहेगा सर? नीचे, आय नीचे रहेगा। और कितना प्रतिशत बचाता है? तो बचत उसका कहां रहेगा? ऊपर, बचत ऊपर रहेगा। और प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुना कर देंगे, यही इसका मान हो जाएगा। अब हमको चाहिए आय का मान और बचत का मान। बोल रहा अजय अपनी आय का, तो जिसके आगे का लगा है वो नीचे जाता है हर में। अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है? यही तो मान निकालना है आपको। आइए निकालते हैं। देखो प्रतिशत में अगर बताना है ना, तो प्रतिशत में जब क्वेश्चन पूछता है तो ओरिजिनल वैल्यू का कोई आवश्यकता नहीं है, और इसमें कोई भी ओरिजिनल वैल्यू दिया भी नहीं है। ओरिजिनल वैल्यू नहीं दिया है तो मान भी आपका अनुपात में आएगा, सब मान अनुपात में है। तो जैसे आय का मान निकालिएगा ना तो भी अनुपात नहीं आएगा, किसी भी चीज का मान निकालेगा अनुपात में आएगा, क्योंकि सारा का सारा वैल्यू किसमें दिया है? अनुपात में दिया है। ओरिजिनल अगर पूछेगा तो ओरिजिनल इसमें बता नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी का भी मान इसमें ओरिजिनल नहीं दिया। ओरिजिनल देगा तब तक किसी से तुलना कराइएगा कि इतना गुणा पर है तो इतना गुणा पर हो जाएगा। तो प्रतिशत में मान पूछा है तो प्रतिशत में बताने के लिए ओरिजिनल वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं होती है, रहे चाहे नहीं रहे प्रतिशत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा कितना सर? 50-25। ये हो जाएगा कितना? 50-25। और इधर हो जाएगा कितना सर? 6×4 = 24। तो इसका अंतर कितना निकालेंगे सर? 1, अंतर 1। अब इधर सॉल्व करो। अच्छा इसको ना आप ऐसे बोल सकते हैं 7 रुपया है और ई सर 5 रुपया, 5 रुपया मैंने बचत कर रहा है अजय 7 रुपया और बीना 5 रुपया। ओरिजिनल नहीं है, ये समझना रेशियो में ही है। तो ये कितना हो गया सर? 6×5 = 30 और ये कितना हो गया? 5×7 = 35। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? दोनों प्लस में है तो घटाएंगे, तो डिफरेंस निकालेंगे, बड़े में छोटे घटाएंगे, अनुपात में कितना हो गया सर? 5 रुपया। मैंने आपका क्या निकला सर? 1:5, 1:5, यही ना निकला 1:5। अब आपसे पूछा क्या है? अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। तो अजय का हमको क्या चाहिए सर? आय चाहिए। अजय का आय यहाँ है, आय यहाँ है, तो इसका पहले 1 से तुलना कराओ। बोलेंगे 1 नहीं 5, कितना गुणा पर? 5 गुणा पर, ऐसे ही तो करते हैं। तो फिर अजय का जो आय हो जाएगा वो यहाँ पर लाएंगे 5 गुणा पर, कितना सर? 25 हो गया। लेकिन निकला है तो किसमें निकला है? अनुपात में निकला है, अनुपात में। अब देखो अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है, तो आय तो निकल गया सर, तो आय हो गया हमारा 25 और बचत यहाँ दे रखा है। देखो ना, अजय अपनी आय का बचत कितना कर रहा है? 7 रुपया। ये 7 लो या फिर ये 7 लो। अजय अपनी आय का कितना रुपया बचत कर रहा है? 7 रुपया। और प्रतिशत में बताना है तो 100 से क्या करा देंगे? गुना। 25 चौक कितना हो जाएगा? 100। 7 चौक कितना हो जाएगा? 28। मतलब अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचत कर रहा है सर? 28%। 28% बचत कर रहा है। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हम लोग का सवाल नंबर कितना? 61। सवाल नंबर 61 था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्लियर है सर? एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। ये सारे कंसेप्ट जो हैं हम लोग पीछे समझ चुके हैं, तो आप लोग पीछे पढ़े होंगे तभी तो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो पीछे वाला कंसेप्ट ही यहाँ पर रिवाइज हो रहा है।
बस अलग अलग क्वेश्चन मिल रहा है आपको। जो कंसेप्ट है ये क्रॉस मेथड वाला जो कंसेप्ट है ये पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर किस तरीके से तुलना कराया जा रहा है, किसका किसका कराया जाता है, ये हम सारी चीजों को डिस्कस किए हैं पीछे, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये सवाल नंबर हम लोग का कितना था सर? 61 था, 61। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 62 पर। अब देखिए 62 नंबर और 64 नंबर ये दोनों एक जैसा सवाल है। 62 नंबर और 64 नंबर दोनों एक जैसा सवाल है, तो दोनों को आप देखना समझना, अच्छा सवाल है दोनों। चलो 62 नंबर और 64 नंबर दोनों अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 62 पर आए। क्वेश्चन नंबर 62 पर देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी यदि सफल छात्र तथा असफल छात्र 23:35 के अनुपात में है। यदि 62 छात्र कम आवेदन करते तथा 27 छात्र कम सफल होते तो सफल तथा असफल छात्रों का अनुपात 9:14 होता। समझिए, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। कर आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। जैसे मान के चलो एक परीक्षा हुआ, एक वैकेंसी आया, ऐसे मान के चलो एक वैकेंसी आया। अब वैकेंसी में बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया, वैकेंसी आया और वैकेंसी में बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया, बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। आवेदन करने के बाद परीक्षा हो गया। जब परीक्षा हो गया तो रिजल्ट आया। तो रिजल्ट जब आ रहा है तो उस स्थिति में एक व्यक्ति कह रहा है, विभाग का व्यक्ति हो चाहे कहीं का व्यक्ति हो, एक व्यक्ति कह रहा है कि कुछ लोग फेल हुए हैं और कुछ लोग पास हुए हैं। जो परीक्षा हुआ है उसमें कुछ लोग फेल हुए हैं, कुछ लोग पास हुए हैं। तो कह रहा है कि फेल होने वाले और पास होने वाले का जो अनुपात है वो 35:23 है। मतलब सफल छात्र तथा असफल छात्र, मतलब जो पास हुए हैं वो 23 के रेशियो में है और जो फेल हुए वो 35 के रेशियो में है। तो हम अभी उल्टा बोले, फेल और पास मतलब 35:23, ठीक है। तो अब इसको सीधा बोल रहे हैं कि कुछ लोग पास हुए हैं और कुछ लोग फेल हुए हैं। तो पास और फेल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का जो अनुपात है वो 23:35 है। 23:35 है। 23:35 है। जितना भी लोग फार्म भरा था उसमें से जितना भी लोग परीक्षा देने गया है उस परीक्षा में कुछ लोग पास हुआ, कुछ लोग फेल हुआ। तो पास और फेल होने वाले व्यक्तियों या अभ्यर्थियों की जो संख्या का अनुपात है वो 23:35 है। 23:35 है, ठीक है सर। अब वो कंडीशन रख रहा है कि यदि शुरुआत में जब फार्म निकला था उस समय यदि 62 लोग कम फार्म डाले रहते, 62 लोग कम फार्म डाले रहते और 27 छात्र कम सफल हुए रहते, मतलब अभी जितना लोग पास हुआ है ना उसमें से 27 लोग कम पास हुआ रहता, तब ये जो डेटा है पास और फेल का अनुपात है वो 9:14 होता, 9:14 होता। तो बताइए शुरुआत में कितने लोगों ने फार्म डाला था। इसको अब हम लोग लिखकर समझते हैं। देखिए समझिएगा ध्यान से। कुछ लोग पास है और कुछ लोग फेल है। फॉर्म डलाया है, उस फॉर्म में कुछ लोग पास है, कुछ लोग पास है और कुछ लोग क्या है सर, फेल है। तो जितना लोग पास है उसको यहां लिखे, जितना लोग फेल है उसको यहां लिखे। उसके बाद इसको काट दिया था। काटने के बाद इसका रेशियो कितना आया सर? रेशियो कितना आ रहा है काटने के बाद? तो काटने के बाद बोल रहा है कि रेशियो आ रहा है 23:35, 23:35, 23:35, 23:35 आ रहा है सर। काटने के बाद जो रेशियो आ रहा है 23:35। तो क्या हम यहाँ से बता सकते हैं अनुपात में कि टोटल कितना लोग फार्म भरे होंगे? एकदम बता सकते हैं सर, टोटल कितना लोग फार्म भरे होंगे। भाई जितना लोग फार्म भरेंगे उतना ही लोग में से कुछ लोग पास हुआ होगा, कुछ लोग फेल हुआ होगा। तो बोल रहा है कि पास इतना लोग हुए, फेल इतना लोग हुए, तो इन्हीं को तो मिलाकर बोलेंगे टोटल फार्म कितना भराया होगा। तब 20 और 30 50, 5 55 और 3 58, टोटल फार्म कितना भराया होगा सर? 58 को फार्म भराया होगा। लेकिन किस में? अनुपात में। अनुपात में क्यों? क्योंकि रेशियो का ही मान दिया है इसमें, तो जोड़ने के बाद भी हम लोग रेशियो वाला ही लिखेंगे, ठीक है। कह रहा कि यदि 62 लोग कम फार्म डाले रहते और 27 लोग कम पास हुए रहते तब पास और फेल का जो रेशियो रहता, तब पास और फेल का जो रेशियो रहता वो रहता सर 9:14, वो रहता सर 9:14, है ना। तो परिवर्तन के पहले, मतलब जो परिवर्तन किया जा रहा है, जो एग्जामिनर बीच में कंडीशन रख रहा है, बीच में कंडीशन रखना है एग्जामिनर कि अगर 62 लोग कम फार्म डाले रहते और 27 लोग कम पास हुए रहते तब ना ऐसा माहौल बनता
तब परिवर्तन के पहले जो कंडीशन रखा गया है, उस कंडीशन के पहले परिवर्तन के पहले का ही रेशियो है। परिवर्तन के पहले ये जो रेशियो है परिवर्तन के पहले का है, और ये जो रेशियो है परिवर्तन के बाद का है। परिवर्तन के बाद का रेशियो है, परिवर्तन के बाद का। तब परिवर्तन के पहले मतलब जो लोग फार्म डाले हैं, जितना लोग फार्म शुरुआत में डाले थे, उस आधार पर बोला गया कि पास और फेल का रेशियो इतना है। लेकिन बोल रहा है कि अगर 62 लोग कम पास हुए रहते और 27 लोग कम फार्म डाले रहते, तब उस आधार पर पास और फेल का जो रेशियो रहता है वो 9:14 रहता। तो यहाँ पर टोटल फॉर्म अगर देखा जाए तो कितना गिर रहा है, 14 और 9 कितना गिर रहा है सर, 23। यहाँ पर टोटल फॉर्म 23 गिर रहा है, 23। ये हम डेटा लिख दिए जो क्वेश्चन में बोला गया है, जो क्वेश्चन में बोला गया वही डेटा लिखा है। अब समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, अब समझिएगा। अब यहाँ पर ना आपको रेशियो बनाना है, क्रॉस मेथड वाला रेशियो बनाना है। क्रॉस मेथड वाला रेशियो कैसे बनाएंगे, ये यहाँ बनाते हैं। क्रॉस मेथड वाला रेशियो बनाना है, कैसे बनाएंगे? जो आपको एग्जैक्ट डाटा दिया गया है ना कि 62 लोग कम फार्म भरे रहते और 27 लोग कम पास हुए रहते, इसी का रेशियो बनाना है क्रॉस मेथड लगाने के लिए। तो एक तो टोटल का दिया है कि टोटल एप्लीकेंट, मतलब टोटल जितना भी फॉर्म भरा है उसमें से 62 लोग कम फार्म भरा रहता और 27 लोग कम पास हुआ रहता। तो अगला जो डेटा दिया हुआ किसका है, पास का है, पास का। यही आपको होशियारी से रेशियो बनाना है। ये तो क्वेश्चन में जो डेटा दिया है वो लिखे हम। अब इसके बाद से आपको क्रॉस मेथड लगाने के लिए रेशियो किसका बनाना है वो समझिए। जो दिया गया है ना कि 62 लोग कम फार्म भरे रहते, तो ये किसका डेटा है, टोटल जितना फार्म भराया है ना उसका डेटा है। और 27 लोग कम पास हुए रहते, ये किसका डेटा है, जो लोग पास हुए हैं ना उसका डेटा है, उसका डेटा। तो उसी का रेशियो बनाना है। तो सबसे पहले आप रेशियो बनाइएगा परिवर्तन के पहले वाला, बिफोर चेंज लिख दें, परिवर्तन के पहले बिफोर चेंज, बिफोर चेंज देखिए। तो बिफोर चेंज में टोटल कितना एप्लीकेंट था, 58, तो यहां लिख दीजिएगा 58। और टोटल पास कितना है 23, तो यहां लिखिएगा 23। और आफ्टर चेंज मतलब वो कह रहा है, ध्यान से सुनिए, वो कह रहा है कि अगर शुरुआती में मतलब चेंजिंग के पहले टोटल 58 आदमी फार्म भरा है तब 23 आदमी पास हुआ है, 23 आदमी पास हुआ है। अगर 62 लोग कम फार्म भरे रहते और 27 लोग कम पास हुए रहते, तब उस स्थिति में टोटल कितना एप्लीकेंट रहता सर, तब 23। और टोटल पास कितना हुआ रहता था, 9। समझ रहे हो, ये आफ्टर चेंज का रेशियो है। आफ्टर चेंज समझना जरूरी है सर, समझिए, दिमाग पर जोर दीजिए, ठीक है। इसको ऊपर लिख दो। इसको समझना जरूरी है सर, इसी में क्रॉस लगाना। क्रॉस किसमें लगाना अभी आप समझ रहे होंगे। तो इसका गुणा करेंगे सर इसके साथ, इसका गुणा करेंगे इसके साथ, तो करिए गुणा। 9 8 72 की 2 हार्सिन 7, 9 5 45 और 7 कितना हो जाएगा 52। इधर का गुणा इधर करिए, 23 × 23 स्क्वायर कर दीजिए 529। इसका जब निकालेंगे अंतर तो अनुपात में कितना आ गया सर, 7 आ गया सर। अब इधर गुणा करिए, 9 में 62 का और 23 में 27 का गुणा करिए। तो 9 में 62 का गुणा करेंगे तो 9 दूना 18 की 8 हार्सिन 1, 9 6 54 और कितना आ गया सर 55। तो माइनस में आएगा ना, 9 × माइनस का 62 किया, 23 × माइनस 27 करिए, बोलेंगे 23 7 161 हार्सिन 16, 23 दूना 46, 46 में सर 16 जोड़ दीजिए तो 46 और 10 56 और 6 कितना हो जाएगा सर, तब बोलेंगे 62। 56 और 6 कितना हो जाएगा सर, बोलेंगे 62। आई भी आएगा किसमें, माइनस में। जब सेम साइन रहे तो क्या करना है, जोड़ देना है, सॉरी अंतर निकाल देना है। क्या कर देना है सर, अंतर निकालना है, अंतर। जब सेम साइन रहता है तो घटता है, अपोजिट साइन रहता है तो जुटता है, अभी बताए थे। माइनस माइनस सेम साइन है तो घटेगा, बड़े में से छोटे घटाइए। 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, फिर 1 हो गया तो 11 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, 11 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, कुछ गड़बड़ बोल दिए क्या हम। 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 6 ना बचेगा, 6 बचेगा, 4 कैसे बोल दिए, है ना। देखो भैया 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा, फिर हो गया 1, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, ये बच गया 5, तो 5 में से 5 जाएगा तो 0, तो ये कितना आ गया सर
कि कितना आ गया सर 63। तो अब यहां पर बोलेंगे 7:63, इकट कर कितना हो जाएगा 1:9, 1:9, 1:9। अब आपसे पूछा क्या था कि कितने आवेदकों ने आवेदन किया था। शुरुआत में क्वेश्चन लिखा हुआ है कितने आवेदकों ने आवेदन किया था, तो अनुपात में देखो यहाँ पर टोटल कितना आवेदकों ने आवेदन किया है बिफोर चेंज 58। तो कहेंगे एक नहीं है 58 है, कितना गुना पर सर 58 गुना पर। तो ये भी कितना गुना पर हो जाएगा 58 गुना पर हो जाएगा। कर दो 9 8 72 की 2 हासिल कितना हो गया 7, 9 5 45 और 7 कितना हो जाएगा सर 52। मतलब 522 लोगों ने आवेदन किया था। कितने लोगों ने सर 522 लोगों ने आवेदन किया था। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। एक बार मिलाएं उसके बाद हम दोबारा आपको समझाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। आइए समझिए। कह रहा है कि कितने नौकरी आवेदकों ने आवेदन किया था। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं, टीए टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं। यदि पास और फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 23:35 है। शुरुआत में जब फॉर्म भराया था उस समय पास और फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 23:35 है। लेकिन कंडीशन बोला कि अगर 62 लोग कम पास हुए रहते और 62 लोग कम आवेदन किए रहते और 27 लोग कम पास हुए रहते, तब जो पास और फेल होने वाले एप्लीकेंटों की संख्या रहती वो 9:14 रहती, 9:14 रहती। एक जो डेटा दिया गया उसको हम लिख लिए था। टोटल पास और फेल शुरुआत में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 58 थे, 58 कंडीशन के पहले, और कंडीशन के बाद टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हो गए सर 23 यहाँ पर पास और फेल को जोड़ने के बाद। ठीक है, अब ये वाला डेटा किसका बनाना है मायने यहां रखता है। ये डेटा किसका बनाना है तो आपने पढ़ना, वो जो ओरिजिनल वैल्यू दिया है ना, तो अनुपात दिया है, जो ओरिजिनल वैल्यू दिया है उसी का बनेगा रेशियो। बोला है कि यदि 62 लोग कम आवेदन किए होते तो 62 लोग जो आवेदन किए, आवेदन करने वालों की संख्या किसको दर्शा रही है टोटल एप्लीकेंट को। तो टोटल लिखना है यहाँ पर, टोटल का एक रेशियो बना। और दूसरा 27 लोग कम पास हुए रहते थे, दूसरा रेशियो किसके बनेगा पास होने वाले का, पास होने वाले का। अब देख लो टोटल में बिफोर चेंज वाला लिखो, टोटल में 58 तो 58, फिर बिफोर चेंज वाले में पास का रेशियो लिखो पास, फिर आफ्टर चेंज वाले में टोटल का रेशियो लिखो 23 और फिर पास का रेशियो लिखेंगे 9। और ये बोला क्या था कि 62 लोग कम पास होते, 62 लोग कम फार्म भरे रहते और 27 लोग कम पास हुए रहते, तो फिर उस हिसाब से हम लोग क्रॉस लगा देंगे। क्रॉस लगाकर शुरुआत में एप्लीकेंटों की संख्या कितनी थी पूछी थी तो इसके बराबर कर देंगे और आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, मेन मुद्दा यही है। ऐसा एक और सवाल है आपको और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, आइए सर क्वेश्चन नंबर 63 हम लोग कर लिए हैं। उसके बाद अब हम लोग आते हैं 64 पर। ऐसा ही सवाल है, ऐसा ही सवाल है सर 64 नंबर। क्वेश्चन नंबर 64 पर आ जाइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 आइए। कह रहा है कि कितने नौकरी आवेदकों ने आवेदन किया था। सेम क्वेश्चन है। यदि चयनित का अनुपात अचयनित से 19:17 है, यदि 1200 आवेदकों ने कम आवेदन किया होता और 800 कम चुने गए होते, तब चयनित का अचयनित से अनुपात 1:1 होता। बोलो सेम क्वेश्चन है कि नहीं, एकदम सेम है। इसमें चयनित तथा अचयनित, सेलेक्टेड तथा अनसेलेक्टेड, सेलेक्टेड सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो दिया है। सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो दिया है। तो बोल रहा है कि बिफोर चेंज, हम लिख देते हैं बिफोर चेंज, परिवर्तन के पहले का जो डेटा दिया है उसको यहां लिखेंगे बिफोर चेंज, और उसके बाद नीचे लिख देंगे आफ्टर चेंज, आफ्टर चेंज, आफ्टर चेंज।
क्या करा, कितने नौकरी आवेदकों ने आवेदन किया था, चयनित का अनुपात अचयनित से 19:17। आप समझ गए हैं सर, चयनित का अनुपात और अचयनित का अनुपात जो है वो 19:17 है। अब बोला यदि 1200 आवेदकों ने कम आवेदन किया होता, टोटल की बात कर रहा, और 800 कम चुने गए होते, सिलेक्टेड की बात कर रहा है, तो चयनित का अचयनित से अनुपात 1:1 होता, 1:1 होता। ये जो क्वेश्चन ने डेटा दिया उसको लिखा है। अब यहाँ पर टोटल वाला वैल्यू लिख दीजिए, टोटल वाला वैल्यू लिख दीजिए। यहाँ पर टोटल लिखेंगे तो कितना आएगा, 10 और 10 20, 9 29 और 7 कितना हो जाएगा सर, 36। अनुपात में 36 टोटल। यहाँ पर अनुपात में टोटल कितना हो गया, 2। अब रेशियो किसका बनाएंगे बताइए, रेशियो किसका बनाइएगा आप, रेशियो बनाइएगा आप टोटल, क्योंकि क्या बोला है सर, बोला है कि यदि 1200 आवेदकों ने कम आवेदन किया था, मतलब टोटल की बात कर रहा है, ठीक है। 1200 आवेदकों ने कम आवेदन किया रहता और 800 कम चुने गए रहते, मतलब 800 कम सेलेक्ट हुए रहते, तो ये हो गया सेलेक्टेड का रेशियो, यही तो रेशियो बनेगा। अब एगो बनेगा बिफोर चेंज वाला, एगो बनेगा आफ्टर चेंज, यही ना है जी। बिफोर चेंज में टोटल कितना है, 36, तो यहाँ लिखेंगे 36, और सेलेक्टेड कितना 19, तो यहाँ लिखेंगे 19। आफ्टर चेंज में टोटल कितना है, 2, और सेलेक्टेड कितना है, 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। अब देखो यहाँ पर नीचे क्या बोला है कि यदि 1200 आवेदकों ने कम आवेदन किया रहता, मतलब 1200 मतलब माइनस का 1200 आवेदकों ने कम आवेदन किया रहता, 1200 आवेदकों ने कम आवेदन किया रहता और 800 कम चुने गए होते, 800 कम चुने गए होते, सेलेक्ट हुए रहते, 800 कम सेलेक्ट हुए रहते, तब शुरुआत में कितने आवेदकों ने आवेदन किया था, यही तो पूछा है। एकदम बता देंगे सर, इसका गुणा इसके साथ 36, इसका गुणा इसके साथ 38, इसका अंतर निकालेंगे, कितना आ गया सर, 2। अब इधर गुणा करिए, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, माइनस का 1200 ही होगा, इसका गुणा इधर करेंगे सर तो माइनस का 8 दूना 1600 हो जाएगा माइनस में, और इसका अंतर निकालेंगे। अंतर देखो, जब साइन सेम रहता है तो घटता है, तो 1600 में से 1200 घटा देंगे, कितना 100 आ गया, 400। अब इसके बाद इन दोनों का रेशियो निकाल देंगे, 2:400 कटेगा ना सर, काट दीजिए, 1:2 कितना हो गया, 200। किसका पूछा है, इसका, तो निकाल देंगे, 1 नहीं 36, कितना गुणा पर, 36 गुणा पर, तो आपका टोटल आवेदक भी हो जाएंगे इधर ओरिजिनल में 36 गुणा पर, 36 गुना 7200 आंसर हो जाएगा, 7200। बोलो कोई दिक्कत हुआ, सेम क्वेश्चन है ना, एकदम गर्दा उड़ाते हुए चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सवाल नंबर 65 पर। सवाल नंबर 65 पर आइए फटाफट। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस सवाल पर, ऐसा ही सवाल जो पिछला था उस पर हम बहुत टाइम दिए, वहां से अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक सवाल इस पर प्रैक्टिस हो गया। अब आगे बढ़िए और अब बात करिए सर क्वेश्चन नंबर 65 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 65 देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 65 क्या करा, एक ऑफिस में असिस्टेंट और ऑफिसर हैं। 14 असिस्टेंट अगर चले जाते हैं तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर होते हैं। इसके बाद 45 ऑफिसर चले जाते हैं। अब प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट है, तो शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे, समझिए ध्यान से, क्वेश्चन पहले समझिए, उसके बाद सॉल्यूशन समझाएंगे आपको। कह रहा है एक ऑफिस में असिस्टेंट और ऑफिसर है। एक ऑफिस में कुछ ऑफिसर हैं और कुछ असिस्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। एक ऑफिस में कुछ ऑफिसर है, कुछ असिस्टेंट है। शुरुआत में कुछ ऑफिसर होंगे, हमें नहीं पता कितना ऑफिसर है, प्रारंभ में हमें नहीं पता कितना ऑफिसर है और कितना असिस्टेंट है, हमें नहीं पता सर कितना ऑफिसर है और कितना असिस्टेंट है, हमको नहीं पता। कुछ ऑफिसर है कुछ असिस्टेंट है, वही बोला एक ऑफिस में असिस्टेंट और ऑफिसर है या फिर ऑफिसर असिस्टेंट है, कुछ भी। अब कह रहा है कि 14 असिस्टेंट अगर चले जाते हैं, 14 को असिस्टेंट जो है ना इसमें से चला गया। 14 को असिस्टेंट के जाने के बाद प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर है। 14 को असिस्टेंट जब चला गया ना, तो उसमें से एक असिस्टेंट पर 2 ऑफिसर है, एक असिस्टेंट पर 2 ऑफिसर है। देखो एक ऑफिस में कुछ ऑफिसर है कुछ असिस्टेंट है, तो शुरुआत में कुछ ऑफिसरों की संख्या है और कुछ असिस्टेंटों की संख्या है। तो अब होता क्या है कि असिस्टेंट जितने भी थे उसमें से 14 को असिस्टेंट चले गए, और 14 को असिस्टेंट जाने के बाद हर एक असिस्टेंट पर 2 ऑफिसर है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, हर एक असिस्टेंट पर 2 ऑफिसर है। अब आगे पढ़ो क्या होता है,
अब आगे बोल रहा है कि अब जब 14 चले जाते हैं तो अब एक असिस्टेंट पर 2 ऑफिसर होता है। इसके बाद 45 ऑफिसर चले जाते हैं। अब देखो, अब ऑफिसर जा रहा है यहां से 45 ऑफिसर चले गए, और 45 ऑफिसर चले जाने के बाद अब प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट है। प्रत्येक ऑफिसर मतलब हर एक ऑफिसर के लिए 5 गो असिस्टेंट बच रहा है, 5 गो असिस्टेंट बच रहा है। तो बताइए शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे? शुरुआत में कितने असिस्टेंट? क्वेश्चन समझे आप? क्वेश्चन समझे? कह रहा है शुरुआत में ऑफिसर और असिस्टेंट का कुछ संख्या था, जितना भी संख्या था उसमें से 14 को, अब जितना लोग का संख्या था उसमें से असिस्टेंट का जितना संख्या था उसमें से 14 को असिस्टेंट चला गया। जाने के बाद एक असिस्टेंट पर 2 ऑफिसर बच रहा। अब इसके बाद क्या होता है, कुछ दिन के बाद जितना ऑफिसर था उसमें से 45 ऑफिसर चला गया। तो 45 ऑफिसर जाने के बाद हर एक ऑफिसर पर 5 असिस्टेंट बच रहा है। एक ऑफिसर पर 5 असिस्टेंट बच रहा है। मतलब अगर 2 ऑफिसर है तो 10 असिस्टेंट, 3 ऑफिसर है तो उसके बाद सबका 15 असिस्टेंट, ऐसे एक ऑफिसर पर 5 असिस्टेंट बच रहा है। इस तरीके से करा। तो बताइए कि शुरुआत में कितना असिस्टेंट है? शुरुआत में कितना असिस्टेंट है? आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन लिखे हम, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इसमें ना लॉजिक लगाना है, कॉमन सेंस अपना लगाना है। देखो कॉमन सेंस कैसे लगा रहे हैं, सुनो ध्यान से। ऑफिसर है और असिस्टेंट है, ऑफिसर है और असिस्टेंट है। तो शुरुआत में कुछ ऑफिसर है और कुछ असिस्टेंट भी। हमको नहीं पता कितना ऑफिसर है और कितना असिस्टेंट, हमको नहीं पता। लेकिन हुआ है क्या कि कुछ समय के बाद जितना भी असिस्टेंट था उसमें से 14 को असिस्टेंट चला गया, 14 को असिस्टेंट चला गया। तो प्रत्येक एक असिस्टेंट पर 2 ऑफिसर बचा, हर एक असिस्टेंट पर 2 ऑफिसर बचा। अच्छा, जब 14 को असिस्टेंट चला गया, ध्यान से सुनना, जब 14 को असिस्टेंट चला गया तो हर एक असिस्टेंट पर 2 ऑफिसर रह रहा, हर एक असिस्टेंट पर 2 ऑफिसर रह रहा। इसके कुछ समय के बाद ऑफिसर जा रहा है, ऑफिसर, असिस्टेंट नहीं, ऑफिसर जा रहा है। तो ऑफिसर जितना भी था उसमें से 45 को ऑफिसर चला गया। तो जब ऑफिसर जा रहा है तो यहां से ऑफिसर का संख्या बदलेगा। अच्छा लग रहा है, 2 में से 45 जाएगा, अनुपात जो है 2 का अनुपात में, उसमें से कुछ घट रहा है तो यहाँ रेशियो में चेंज हो रहा है, तो समझ में आ रहा है। लेकिन यहां से असिस्टेंट नहीं गया है तो असिस्टेंट का जो रेशियो है यहाँ पर वही रेशियो यहाँ भी नजर आना चाहिए, क्योंकि असिस्टेंट गया ही नहीं है। असिस्टेंट जो है वो शुरुआत में गया है। असिस्टेंट यहाँ पर जितना था वहां से 14 असिस्टेंट जाके अब जो असिस्टेंट बचा उसको यहाँ लिखे हैं। अब हर एक असिस्टेंट पर 2 ऑफिसर है। तो अब यहां से जा कौन रहा है? यहां से जा रहा है ऑफिसर, ऑफिसर जा रहा है। तो ऑफिसर वाले रेशियो पर प्रभाव पड़ेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन यहां से असिस्टेंट तो नहीं ना जा रहा है, तो असिस्टेंट का जो संख्या यहाँ है वही संख्या यहाँ भी होना चाहिए। तो इसके रेशियो पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, इसके रेशियो पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए असिस्टेंट का रेशियो जो होगा दोनों स्थिति में बराबर करेंगे, दोनों स्थिति में बराबर करेंगे। यहाँ अगर 1 है तो यहाँ भी या तो 1 कर लो, नहीं तो यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 कर लो। 1 करना आसान नहीं है, लेकिन दोनों को 5 हम लोग बना सकते हैं। जिसको बराबर करना उसी का एलसीएम ले लो, सीधी सी बात। एलसीएम ऑफ कितना? 1 और 5, और 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 5। मैंने इसको भी 5 बनाओ, इसको भी 5 बनाओ। तो इसको 5 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे? 1 से। और इस रेशियो में इसको 5 बनाने के लिए इस रेशियो में किसके गुना करेंगे? 5 से। 5 को 5 बनाने के लिए इस रेशियो में 1 से गुना, और 1 को 5 बनाने के लिए इस रेशियो में 5 से गुना। अब करके यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ करके हम लिख रहे हैं डायरेक्ट। देखो ये 5 दूना का 10, अब यहाँ हम 10 लिख रहे हैं। फिर 5 एकम 5, अब यहाँ पर हम 5 लिख रहे हैं, ठीक है। और इसमें 1 से गुना करेंगे तो ये 1, और फिर ये कितना हो जाएगा सर? ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हम गुना करके लिख दिए डायरेक्ट, हम गुना करके लिख दिए। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखो, 14 असिस्टेंट जाने के बाद 5 असिस्टेंट अनुपात में बच रहा है, तो ऑफिसर कितना बच रहा है? 10। वही बात हो रहा है, हर एक असिस्टेंट पर 2 ऑफिसर, तो वही बात हुआ, ठीक है ना। हर एक असिस्टेंट पर 2 ऑफिसर, तो 5 असिस्टेंट पर 10 ऑफिसर, समझ रहे हैं ना। तो यहां से असिस्टेंट नहीं जा रहा है, यहां से ऑफिसर जा रहा है। तो कितना ऑफिसर अनुपात में गया है बता सकते हैं? अनुपात में सर 1 ऑफिसर गया है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1 ऑफिसर नहीं गया है। ऑफिसर क्या वो गया है? 45 को। 1 नहीं गया है सर, 45 हो गया है। कितना गुना पर? तो बोलेंगे 45 गुना पर। सर 45 गुना पर गया है, 45 गुना, सॉरी 9 गुना गया है। 1 कैसे गया? 10 से कितना हो गया? 1 हो गया है। 10 से कितना हो गया? 1। तो यहाँ से 10 था, और असिस्टेंट ऑफिसर के जाने के बाद अब रेशियो कितना हो गया? 9, 1 हो गया, 1। तो टोटल क्या हो गया है? तो बोलेंगे सर 9 हो गया है, 9 अनुपात में। लेकिन ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल में कितना गया? 45। ओरिजिनल में 9 नहीं गया, ओरिजिनल में क्या हो गया? 45। बोलेंगे 9 नहीं है,
45 है, कितना गुना पर, 5 गुना पर, 5 गुना पर। तो अब यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो असिस्टेंट की संख्या होगी, 14 को असिस्टेंट जाने के बाद जो असिस्टेंट की संख्या होगी वो कितनी होगी सर, 5 गुना पर 25, है ना। यहाँ पर भी आप निकाल सकते हैं कि यहाँ पर ऑफिसर की संख्या कितनी रही होगी, तो बोलेंगे सर 5 गुना पर कितना हो जाएगा, 50, क्योंकि हर एक असिस्टेंट पर 2 ऑफिसर। यहाँ का भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पर टोटल क्या है, ऑफिसर है, यहाँ पर निकाल सकते हैं टोटल क्या है, असिस्टेंट है, सब 5-5 गुना पर हो जाएगा। समझे हो कुछ, समझे कि नहीं समझे। बोलेंगे कि सर इस पहले इतना तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इसको हम लोग 5 से गुना किए, इसको 1 से गुना किए, तो 5 से 1 से गुना किए क्योंकि असिस्टेंट का संख्या हमको बराबर करना है। जब असिस्टेंट का संख्या हम लोग बराबर कर लिए, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, जब असिस्टेंट का संख्या बराबर कर लिए तब हमने देखा कि यहाँ तक सर असिस्टेंट गया, लेकिन इसके बाद ऑफिसर गया है, असिस्टेंट नहीं गया, तो असिस्टेंट का संख्या समान है, तो ऑफिसर गया है तो कितना गया है, तो अनुपात पहले था 10 हो गया 1, कितना गया, 9 गया। क्वेश्चन कह रहा 9 नहीं गया है, 45 गया है, कितना गुना पर, 5 गुना पर। तो अब सब 5-5 गुना पर कर दो। ऑफिसर भी यहाँ पर 5 गुना पर 50 होगा, असिस्टेंट भी यहाँ पर 5 गुना पर 25 होगा। तो अब 14 को हमसे पूछा है कि शुरुआत में कितना असिस्टेंट था, 14 को असिस्टेंट जाने के बाद, 14 को असिस्टेंट जाने के बाद क्या को असिस्टेंट बचा है, 25 को। तब प्रारंभ में क्या को असिस्टेंट होगा, बोलेंगे 14 को ज्यादा होगा, 14 को ज्यादा होगा, और 14 को ज्यादा होगा इसका मतलब कितना हो जाएगा, 39। और यहाँ पर हमसे पूछे कि आरंभ में ऑफिसर कितना था, तो बताइए यहाँ से खाली 14 को असिस्टेंट लग गया है, ऑफिसर थोड़ा गया है, तो ऑफिसर यहाँ पर कितना होगा, 50। ऑफिसर तो यहाँ से गया है, यहाँ से, है ना, तो यहाँ पर तो ऑफिसर 50 ना होगा, 50 होगा, तो यहाँ वाला ऑफिसर नहीं चेंज होगा, लेकिन यहाँ से ऑफिसर की संख्या चेंज होगी कि यहाँ से ऑफिसर गया, असिस्टेंट नहीं गया, और यहाँ पर असिस्टेंट गया है। क्लियर हो गया सर, एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर ही क्लियर। कोई दिक्कत है बताइए। आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर 66, इसका आंसर 39 होगा। क्वेश्चन नंबर 66 पर आ जाइए एकदम तेजी। क्वेश्चन नंबर 66 आइए, क्या कह रहा है, कह रहा एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। यदि विद्यालय में और 30 लड़कियां का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए, 14:9 हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की जो कुल संख्या है वो 640 है, 640 टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं सर, 640, ठीक है। जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। टोटल स्टूडेंट्स में से कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, इनका कुछ संख्या है 640 में से कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या लिखकर उनका काट दिया गया, अनुपात निकाल दिया गया, कितना सर, 5:3। मतलब 640 में से जितना भी लड़का था उसको यहाँ लिखा गया, जितना भी लड़की थी उसको यहाँ लिखा गया, और लिखकर उसको अनुपात में कर दिया गया, काट दिया गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया गया 5:3। तो आप बताइए अनुपात में टोटल कितना विद्यार्थी, बोलेंगे अनुपात में सर टोटल 8 विद्यार्थी, जबकि बोला है कि टोटल विद्यार्थी है कितने, 640, तो 8 नहीं है 640 है, कितना गुना पर सर, तो बोलेंगे 80 गुना पर। तो लड़कियों की संख्या भी 3 ना होकर 80 गुना पर कितनी हो जाएगी सर, 8 × 24 यानी 240, और लड़कों की संख्या भी 5 ना होकर 80 गुना पर कितनी हो जाएगी सर, 8 × 5 = 40 मतलब 400। लड़कों की संख्या 400 और लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 240। अब आगे पढ़ो, कंडीशन क्या दे रहा है क्वेश्चन में, पहले बाबू क्वेश्चन पढ़ लिया करो, उसके बाद अपने हिसाब से क्वेश्चन समझो, उसके बाद हम समझाते हैं तब समझो। देखो आगे क्या कह रहा है, यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़के और लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। मैंने कह रहा है कि अब विद्यालय में ना 30 गो लड़की का और एडमिशन हो गया, 30 गो लड़की का और एडमिशन हो गया, तो बताइए और कै गो लड़का का एडमिशन करा दें, 30 गो लड़की का और एडमिशन हो गया, 30 गो लड़की का और एडमिशन हो गया तो 270 लड़की हो गई। बोल रहा है कि और कै गो लड़का का एडमिशन करा दें, और कै गो लड़का का एडमिशन करा दें कि लड़का और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 14 कितना हो जाए सर, 9 हो जाए, 14:9 हो जाए, यही बोला है 14:9 हो जाए, लड़कों की और लड़कों का लड़कियों की संख्या 14:9 हो जाए। 30 गो लड़की का एडमिशन हो गया
240 लड़की थी, हो गई 270। बोल रहा है कि और कै गो लड़का का एडमिशन करा दें कि यहाँ पर जो भी एडमिशन के बाद कुल लड़कों की संख्या हो वो लड़कियों की संख्या से उसका अनुपात 14:9। यही तो क्वेश्चन बोला है। तो इसको दो तरीका से आप बना सकते हैं। एक जो अभी हम तरीका बताए यहाँ से भी बन जाएगा ये आसानी से, ठीक है। और एक चीज हम आपको बता रहे हैं, माना कि x लड़कों का एडमिशन हुआ। क्वेश्चन बोला है ना कि कितने लड़कों का एडमिशन कराया जाए, तो यहाँ पर आप ऐसे बता सकते हैं, माना कि x लड़कों का एडमिशन हुआ, माना कि x लड़कों का एडमिशन हुआ, x लड़कों का नामांकन हुआ, माना कि x लड़कों का नामांकन हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ऊपर हम लिखते हैं बॉयज और नीचे लिखते हैं गर्ल्स। तो टोटल बॉयज कितने हैं? 400। और इसमें हम मान लिए कि x लड़कों का और एडमिशन हो गया, और टोटल लड़कियां कितनी है सर? 240। और बोल के क्वेश्चन में रखा है कि टोटल कै गो लड़की का एडमिशन हुआ? 30 को। बोल के रखा है कि इतना के बाद 30 गो लड़की का एडमिशन हुआ, तो बताइए कै गो लड़का का और एडमिशन किया जाए कि इनका जो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है 14:9 हो जाए, 14:9 हो जाए। ऐसे इक्वेशन पहले बना लीजिए। हम बेसिक से बोल रहे हैं, अगर बेसिक से बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो ये वाला आपको बात समझ में आया। अब इसमें बोला है कि अगर 30 गो लड़की का और एडमिशन हो गया तो कै गो लड़का का और एडमिशन कराया जाए कि दोनों की संख्या का जो अनुपात है 14:9 हो जाए। तो हम बॉयज और गर्ल का रेशियो लिख लिए, रेशियो मैंने भाग, बॉयज और गर्ल का लिख लिए। अब बोले कि 240 गो लड़की थी, उसमें से 30 गो का एडमिशन और हो गया, तो लड़का में कै गो का और एडमिशन करे? तो मान लीजिए x गो का एडमिशन करें, तो अब इन दोनों का जो संख्या का अनुपात है वो 14:9 है। तो बताइए कै गो लड़का का एडमिशन हुआ। ऐसे इक्वेशन बना लेंगे। अब इक्वेशन बना के यहाँ से x का वैल्यू निकाल देंगे। निकाल दीजिए सर, कितना हो गया? 400 प्लस का x बटा में 240 और 30 कितना हो गया? 270 बटा में 14/9। ये देखो ये कट जाएगा, 9 तिया 27, 30 बार में कट गया ना। अब देखो यहाँ पर क्या बचा? 400 प्लस का x, उधर जाएगा तो 14 तिया 42 मैंने 420, 30 इंटू 14 420। अब सॉल्व कर दो, x का मान यहाँ से निकल जाएगा, x का मान निकल गया सर। 400 उधर जाएगा, 420 में से 400 घटा देंगे, आ जाएगा 20, x का वैल्यू 20 आ गया। और यही हम लोग बोले थे, माना कि x लड़कों का एडमिशन हुआ हो, यानी कितने लड़कों का एडमिशन होगा सर? 20 लड़कों का और एडमिशन होगा, तब जाके उनका रेशियो 14:9 हो जाएगा। क्लियर है सर? एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब इसके आगे एक और तरीका हम आपको समझाते हैं, इसका एक तरीका हम आपको और समझाते हैं। देखो एक तरीका हम इसका और समझाते हैं आपको। एक तरीका हम इसका और आपको समझाते हैं, देखना ध्यान से देखो। सुनो, एक तरीका हम इस क्वेश्चन को लगाने का और आपको बताते हैं, सुनो ध्यान से सुनो। जैसे हम तो ये निकाल लिए कि टोटल स्टूडेंट्स बोल के रखा है 640 है, जिसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। तो रेशियो में टोटल स्टूडेंट 8 आ रहा है, लेकिन हमको एक्चुअल वैल्यू पता है, तो 8 नहीं 640 80 गुना पर, तो लड़कों की संख्या भी 80 गुना पर 400, लड़कियों की संख्या भी 80 गुना पर 240। माने लड़का कै गो है सर स्कूल में? 400। और लड़की कै गो है सर स्कूल में? लड़की जो है 240 है। कह रहा है कि 30 लड़कियों का और एडमिशन होता है, 30 लड़कियों का, तो 240 लड़की थी, 30 लड़की का और एडमिशन हो गया तो कितना हो गया? 270 लड़की। कर और कितना लड़का का एडमिशन कराया जाए, और कितना लड़का का एडमिशन कराया जाए कि यहाँ पर जो भी जितना लड़का का एडमिशन हुआ उसको 400 में जोड़ने के बाद जो भी आए, और उसके बाद इसको काटे, तो काटने के बाद 14:9 आ जाए। कितना लड़का का एडमिशन कराया जाए कि अब काटने के बाद जो रेशियो आ जाए 14:9 आ जाए। क्वेश्चन यही पूछा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? काटने के बाद 14:9 आ जाए, मतलब ये 14 के, मतलब यहाँ का जो डेटा होगा ये 14 के बराबर होगा, और ये वाला जो डेटा इन 9 के बराबर है। तो बोलेंगे इन 9 नहीं है 270 है, कितना गुना पर? 30 गुना पर। तो ये संख्या भी 14 नहीं होकर 30 गुना पर कितनी हो जाएगी सर? 420। कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 420 हो जाएगी, 420 हो जाएगी। अब इसी को तो आप काटेंगे, इसी को तो काटेंगे तो आएगा 14:9। अब बताओ 400 था, हो गया 420, कितना ऐड किया होगा? कितना बच्चा आया होगा? कितना लड़का आया होगा? 20 लड़का आया होगा।
तो आंसर कितना हो जाएगा 20। कितना इजी वे में बना दिए, कितना इजी में बना दिए। इस पर एक सवाल और होगा, आइए क्वेश्चन नंबर 67 निकालिए। एक सवाल और है इस पर, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 पर आइए, एक सवाल इस पर और करा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 समझिए, क्वेश्चन नंबर 67 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1200 कर्मचारियों के एक कार्यालय में शहरी कर्मचारी और ग्रामीण सदस्यों का अनुपात 8:7 है। तो कुछ नए कर्मचारी के शामिल होने के बाद जिनमें 20 ग्रामीण है, अनुपात 5:4 हो जाता है। तो नए शहरी कर्मचारियों की संख्या बताइए। बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। कह रहा है कि टोटल कर्मचारी, कुल कर्मचारी कितने हैं? कुल कर्मचारी, कुल कर्मचारी, कुल कर्मचारी कितने हैं? बोल रहा है कुल कर्मचारी जो है 1200 है। कुल कर्मचारियों के एक कार्यालय में शहरी कर्मचारी और ग्रामीण सदस्यों का अनुपात जो है 8:7 है। शहरी और ग्रामीण, एक बगल है शहरी और एक बगल है ग्रामीण। ग्रामीण तो शहरी और ग्रामीण का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है सर? बोलेंगे सर 8:7 दिया है, 8:7 दिया है। ठीक है, माने शहरी अनुपात में 8 है तो ग्रामीण कर्मचारी अनुपात में 7 है। सब मिलाकर शहरी और ग्रामीण मिलाकर टोटल कर्मचारी अनुपात में 15 है। 15 नहीं है सर, 1200 है। 1200 है कितना गुना पर? 80 गुना पर। 80 गुना पर तो ग्रामीण कर्मचारी भी 7 ना होकर 80 गुना पर हो जाएंगे कितना? 560, 7 8 56। आइए भी 8 ना होकर 80 गुना पर कितना हो जाएंगे? 8 8 64 यानी 640। 640 हो जाएगा सर, 640। अब समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ नए कर्मचारी शामिल हो गए। इतना कर्मचारी है, 1200 कर्मचारी है, जिसमें से शहरी 640 है और ग्रामीण 560 है। शहरी जो है, शहरी जो है और ई हो गया ग्रामीण। तो शहरी कर्मचारी कितना है सर? 640 और ग्रामीण कर्मचारी कितना है सर? 560। 560 है, 560। कह रहा है कि कुछ नए कर्मचारी आ गए, तो कुछ नए कर्मचारी में ग्रामीण कर्मचारियों की संख्या देखिए। नए कर्मचारी आए हैं तो कुछ शहरी कर्मचारी आए हैं, कुछ नए कर्मचारी आए हैं जिसमें से कुछ शहरी हैं और कुछ ग्रामीण है। तो ग्रामीण कर्मचारी कितना आए हैं उसका मान दे रखा है। बोल रहा है ग्रामीण कर्मचारी 20 गो आए हैं, ग्रामीण कर्मचारी 20 गो आए हैं। तो आपका 560 पहले थे, 20 गो आ गए, हो कितना गए? 580। तो बोल रहा है कि बताइए कै गो शहरी कर्मचारी और आए, कै गो शहरी कर्मचारी और आए कि इन दोनों का जोड़ने पर, मतलब इस जोड़ने जो भी आएगा, जितना भी आएगा उसको जोड़ने के बाद, और ये जो 580 है, इनके बीच का अनुपात कितना हो जाए? तो हो जाए सर कितना? 5:4। 5:4। सेम क्वेश्चन, सेम। तो बोलेंगे 4 नहीं है, ये कितना है? ये 580 है। कितना गुना पर? बोलेंगे 14, 4 से 14 बार में 56, कितना बचा? 2। तो 4 पंचे 20। तो ये भी 5 नहीं होकर 145 गुना पर हो जाएगा। कर दीजिए 50 25 की 5 हाथ 2, 14 25 70 और 2 कितना हो जाएगा? 72, 725। अब बताइए 640 में कितना जोड़े कि 725 आ जाए? तो बोलेंगे सर 725 में से 640 को घटा दीजिए, पता चल जाएगा। 5 में से 0 जाएगा 5, ये हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा 8 और 6 कट जाएगा। माने 85 को और कर्मचारी आएगा तब जाके 725 होगा। 640 में 85 जोड़ेगा तो 725 होगा। यानी कै गो शहरी कर्मचारी आया सर? 85 को। कै गो शहरी कर्मचारी मेरे भाई? 85 को। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन था कि नहीं? 66 के जैसे। क्लियर है? ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात को। अब सुनिएगा, इस क्लास में और 2 क्वेश्चन करेंगे, एक 72 नंबर और 73 नंबर, एक 72 नंबर और एक 73 नंबर। ठीक है, इसके बाद से 68 69 70 71 74 75 76 77 78 ऑनवर्ड, ये 81 तक जो है अगले क्लास में करेंगे। तो कितना क्वेश्चन और बच रहा है? आज अगर 72 73 करा देते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 क्वेश्चन बच रहा है। तो अब हमें लग रहा है ना 12 क्वेश्चन जो बच रहा है
1 से 1.5 क्लास में आपका समाप्त हो जाएगा, 1 से 1.5 क्लास में समाप्त हो जाएगा। मतलब और आपका मैक्सिमम, जैसे 10वां लेक्चर जा रहा है ना, तो मैक्सिमम आपका 12 गो लेक्चर होगा इसमें, मैक्सिमम 12 गो लेक्चर, उससे ज्यादा नहीं होगा, है ना। मैक्सिमम 12 गो, 10 गो लेक्चर, 10वां लेक्चर ही जा रहा है, तो और मैक्सिमम 2 गो जाएगा, क्योंकि और 12 गो क्वेश्चन आपका बच रहा है, ठीक ना। चलिए, हो सकता है कि एक ही लेक्चर में हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 12 जाएगा, 12 से ज्यादा नहीं जाएगा। आइए 2 सवाल हम लोग और करेंगे, 2 सवाल और करते हैं। दो सवाल हम लोग और करते हैं। अब हम बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर कितना करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 72 करवा रहे हैं, 72। 72 देख लीजिए, 72 नंबर देखिए, 72 नंबर शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा एक लोमड़ी शेर का पीछा करता है। क्या जमाना आ गया, लोमड़ी ने पीछा कर दिया शेर का। कह रहा एक लोमड़ी शेर का पीछा करता है, तो शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, एक लोमड़ी उतनी देर में 7 छलांग लगाता है। शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करें। आओ भैया 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 आओ। देखो क्या कर रहा है, एक लोमड़ी एक शेर का पीछा कर रहा है, तो एक बगल लिख लो लोमड़ी, लोमड़ी लोमड़ी को अंग्रेजी में फॉक्स बोलते हैं, तो लिख लो फॉक्स। और एक बगल लिख लो शेर, शेर माने लायन, तो लिख लो लायन, लायन। ठीक है। कह रहा है कि एक लोमड़ी शेर का पीछा करता है, जितनी देर में शेर 5 छलांग लगाता है, उतनी देर में एक लोमड़ी 7 छलांग लगाती है। तो इस समान समय में ये लोग छलांग लगा रहा है, समान समय में लगाया गया छलांग, समान समय में लगाया गया छलांग। सुनो बाबू ध्यान से, कह रहा है एक लोमड़ी शेर का पीछा करता है, शेर जितना देर में 5 छलांग लगा रहा है, शेर जितना देर में 5 छलांग लगा रहा है ना, उतना ही देर में लोमड़ी 7 छलांग लगाती है, उतना ही देर में लोमड़ी 7 छलांग लगाती है। यही बात हम लिखे कि समान समय में लगाया गया छलांग, जितना देर में शेर 5 छलांग, उतना ही देर में लोमड़ी 7 छलांग। अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है। अब दूरी दिया है इन लोग का कि शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी और लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी बराबर है। शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी और लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी बराबर है। भाई शेर 6 छलांग में जितना दूरी तय कर रहा है ना, लोमड़ी उतना दूरी 5 छलांग में तय कर ले रही है। यही से तो नहीं धारा रही है। इसमें उल्टा लिख दिया, इसको ऐसे लिखना चाहिए था कि एक शेर एक लोमड़ी का पीछा करता है, ऐसे लिखना चाहिए था। वो लिख दिया है एक लोमड़ी शेर का पीछा करता है, ठीक ना। तो थोड़ा सा उल्टा लिख दिया इसमें, ठीक। तो क्या बोला है सर, शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है, ठीक है। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है तो उनकी चालों का अनुपात क्या है, चाल निकालना है। वो चाल जानते हैं, इसमें ना पहला लाइन सुधार लीजिएगा, लोमड़ी शेर का पीछा नहीं कर रही है, इसमें पहला लाइन सुधारना होगा कि एक शेर लोमड़ी का पीछा करता है, इस तरीके से ये होगा। लोमड़ी शेर का पीछा नहीं करे, शेर लोमड़ी का पीछा कर रहा है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। और इसमें ऊपर अंग्रेजी में भी लिखा गया कि ए फॉक्स चेसेस अ लायन, नहीं, शेर लोमड़ी का पीछा करेगा, लोमड़ी शेर का पीछा नहीं करेगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आगे देखो क्या कर रहा है, इनके चालों का अनुपात बताना है। चालों का अनुपात क्वेश्चन एक बार और समझ लो। कह रहा एक शेर लोमड़ी का पीछा करता है, सॉरी, एक शेर जो है वो लोमड़ी का पीछा करता है। शेर द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी लोमड़ी द्वारा 7 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। मतलब जितना समय में शेर समान समय में लगाया गया छलांग, जितने समय में 5 छलांग में, यही ना है जी, समान समय, जितने शेर द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी, मतलब जितने समय में शेर 5 छलांग लगाता है, उतना ही समय में लोमड़ी 7 छलांग लगाती है। दोबारा सुनना, शेर द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी लोमड़ी द्वारा 7 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है।
जितना समय में शेर 5 छलांग लगाता है उतना ही समय में लोमड़ी 7 छलांग लगाती है। इसके बाद नीचे दूरी लिखा है, दूरी दूरी दिया हुआ है। लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी बराबर है शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी के। तो इनकी चालों का अनुपात बताइए। तो चाल का अनुपात कैसे निकालना है? समान समय में लगाया गया छलांग को ऊपर और उतने छलांग में तय की गई दूरी को नीचे। समान समय में लगाया गया छलांग ऊपर और 6 छलांग में तय की गई दूरी को नीचे, ऐसे लिख लेंगे। अब इसको अनुपात में बदल लो, क्योंकि ये अनुपात जो मतलब ये है अनुपात में, लेकिन अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं होता है, तो इसको पूर्णांक में बदल लो। पूर्णांक में बदल लो। अगर दो रेशियो है भिन्न में तो उसको पूर्णांक में कैसे बदल देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6×7 = 42 और फिर कितना हो गया 50×25, ऐसे ही तो बोलते हैं जी। तब 42 कितना हो गया 25। 42:25 आपका क्या हो जाएगा सर? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 42:25 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पहले लोमड़ी के बारे में बोला है तो पहले लोमड़ी लिखाएगा, उसके बाद शेर लिखाएगा। इस चीज को भी ध्यान में देना, ठीक है, क्योंकि बोल के रखा है कि शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है लोमड़ी उतनी देर में 7 छलांग लगाता है, ठीक है। तो यही रेशियो लास्ट में पूछा क्या है, उनकी चालों का अनुपात क्या है, यही ना पूछा है, यही पूछा है सर, बिल्कुल यही पूछा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 42:25। 42:25। अगर मान के चलो पहले आप शेर को लिखते और बाद में लोमड़ी को इधर लिखते, तब आपका जो रेशियो आता हुआ था 25:42। 25:42। तो ऑप्शन में या तो 42:25 है और नहीं तो 25:42 है, तो दोनों में से कोई एक सही हो जाता। अगर आप मान के चलो शेर यहां लिखते और लोमड़ी यहां लिखते, तब आपका आंसर क्या आता? 25:42 आता। तो ऑप्शन में दोनों नहीं है, 42:25 और 25:42 दोनों नहीं है, तो इसमें से कोई एक आपका सही हो जाएगा, कोई एक आपका सही हो जाएगा, जो कि 42:25 है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत। हालांकि आप इसको इधर और इसको इधर लिखते तभी प्रभाव नहीं पड़ता। आप देख लेते हैं कि ऑप्शन में यही दोनों डेटा है, 42 और 25। अब ये 25 इधर 42 इधर, कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग देखते तो क्लियर है सर। अच्छा, इसको मान के चलो अगर बेसिक से लगाते जैसे लिखा हुआ ना 7/5:5/6, तो फिर अगर दो रेशियो से ज्यादा रहता तो उस स्थिति में क्या लेना पड़ता है? एलसीएम। 5 और 6 का एलसीएम 30 और 30 का इसमें गुणा कराते। 5×6 = 30, 6×7 = 42, फिर 6×5 = 30, 50×25। ये आप लोग को पता है ना, कि पता है। तो दो से ज्यादा रेशियो होगा तो ऐसे करना पड़ेगा, अभी जो किया है, ठीक है ना। जैसे अगला सवाल में देखिए, अगला सवाल में देखिए 2 से ज्यादा रेशियो, अगला सवाल में इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे अगला सवाल देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 देखो भैया, इसमें 3 है। कह रहा एक कुत्ता जितनी देर में 8 छलांग लगाता है उतनी देर में एक शेर 12 छलांग लगाता है तथा उतनी देर में एक लोमड़ी 15 छलांग लगाता है, ठीक है। तो पहले डॉग है, डॉग, उसके बाद किसका मान दिया है? कुत्ता जितनी देर में 8 छलांग उतनी देर में एक शेर 12 छलांग, तो उसके बाद लायन है, उसके बाद लोमड़ी है, लोमड़ी फॉक्स, फॉक्स। तो लिख लो समान समय में लगाया गया छलांग। तो एक कुत्ता जितनी देर में 8 छलांग लगाता है, समान समय में लगाया गया छलांग, उतनी देर में शेर 12 छलांग लगाता है और उतना ही देर में एक लोमड़ी 15 छलांग लगाता है। अब इनका दूरी लिख लो, दूरी। शेर कुत्ते द्वारा 8 छलांग में तय की गई दूरी शेर द्वारा 16 छलांग में तय की गई दूरी और लोमड़ी द्वारा 24 छलांग में तय की गई दूरी बराबर है। तो इनकी चालों का अनुपात बताइए। फिर वही बात, समान समय में लगाया गया छलांग को ऊपर और दूरी को नीचे, छलांग को ऊपर दूरी को नीचे, ठीक ना। समान समय में लगाया गया छलांग ऊपर और उतने छलांग में तय की गई दूरी को नीचे, ऐसे लिख देंगे। अभी कट रहा है तो काट लीजिए। यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर 3 चौके 12, सॉरी 4 के पारा से काटिए, 4 तिहाई 12 और 4 चौके 16। फिर यहाँ 3 के पारा से काटिए, 3 पंचे 15, 3 अट्ठे 24। अब यहाँ पर देखिए रेशियो जो होता है कभी भी भिन्न में नहीं होता है, इसको बदलना पड़ेगा पूर्णांक में। तो 1, 4 और 8 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ऑफ 1, 4 और 8 कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 8 हो जाएगा। तो एलसीएम का गुणा इसमें करते हैं, सब पुराना बात है, कर दीजिए गुणा और देखिए कितना आ गया। 1 × 8 8 4 से कट जाएगा 2 बार में, तो 3 दूना 6, 8 से कट जाएगा 1 बार में, 5 से कम 5, कितना आ गया सर? 8:6:5। 8:6:5 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत?
अब आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन में 12 गो सवाल बच रहा है, 12 गो सवाल। अब ये 12 सवाल हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। सर आज के क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो आज सर यही रहने देते हैं। और कोई भी सवाल आप लगा रहे हैं ना, कोई भी सवाल आप लगा रहे हैं तो एक बार पहले असाइनमेंट से लेकर सवाल को खुद से पढ़िए और उसको वहां से समझिए। जब समझ ले रहे हैं उसके बाद हमारा सॉल्यूशन समझिए। थोड़ा समय देना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, समय थोड़ा देना है, ठीक है ना। तो आज यही रहने देते हैं, मिलते हैं सर कल के अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।